उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जिसका दावा है कि डबल इंजन सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राजधानी के ही कई इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। कब बदलेगी तस्वीर के ये सवाल आज देहरादून के बालावाला इलाके के लोगों की जुबान पर है। वजह है कि राजधानी से महज कुछ दूरी पर स्थित इस क्षेत्र में पिछले 1 से 1.5 साल से सीवर लाइन का काम अधूरा पड़ा है। सरकारी स्तर पर मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर साफ निर्देश दे रहे हैं कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यहाँ सड़कें खोद कर छोड़ दी गई, ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल दिए गए, लेकिन पक्की सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। नतीजा धूल, गड्ढे, हादसे और लगातार बढ़ती लोगों की परेशानियां। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कब बदलेगी ये तस्वीर। यहाँ पर जो बालावाला में जो सड़कें हैं, इसका बहुत समय से खुदी हुई है। हर रोज खुद जाती हैं, फिर दोबारा भर देते हैं, फिर खुद जाती हैं। जैसे कोई कंप्लेंट करते हैं तो फिर से अगले दिन थोड़ा भर देते हैं, अगले दिन फिर खोद दी जाती हैं। और दिन भर इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे कि लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। और जो लोग सांस के समस्याओं से पहले से परेशान हैं। परेशानियां इतनी है कि धूल इतनी है कि धूल, बस धूल ही धूल है हर जगह। दिन भर सफाई करते रहो, पानी मारते रहो, इनका कोई काम ही जल्दी से नहीं हो रहा। अभी 2-4 दिन में बोल रहे हैं कि भाई आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, पर अब तक कोई इनका कुछ दिख नहीं रहा है कि रोड बनेगी। बस अब बैठा नहीं जा रहा। दिसंबर से सड़क खोद दी इन्होंने, सड़क खोद रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं, रोडी डाल रहे हैं, फिर खोद रहे हैं, फिर खोद रहे हैं। कभी कह रहे मार्च में बन जाएगी, फिर बोला अप्रैल में बन जाएगी। इसके 1 साल तक कोई आसान नहीं है। हमारी सामने दुकान है, ना हमसे बैठा जा रहा, ना दुकानदारी करी जा रही है। दुकानदारी की सारा लॉस, ना सांस ली जा रही है। इससे अच्छा हम अपनी दुकानें बंद कर दें। हमें तो भैया समस्या ही समस्या नजर आ रही है सारी, हर तरफ से समस्या है। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमें सुकून मिल रहा हो इस जगह पर। अभी पूरी सड़क टूटी है, चलो कोई बात नहीं, टूटी है लेकिन उसे बनाया तो सही। दूसरी बात, यहाँ से इतनी धूल रोज जाती है, और जब कोई अधिकारी वगैरह आना होता है तब ये पानी डालते हैं, उससे पहले कोई पानी का ही कोई मतलब नहीं है। दिन भर पानी हम ही डालते हैं 25 बार, उसके बाद भी सूखी सड़क होती है। आप अभी भी देख लो, मैं सुबह 4 बार पानी डाल चुका हूँ, तभी भी सूखा ही है अभी। उसके बाद सारी धूल उठ के नर्सरी में आती है। 2 से 2.5 लाख रुपए के पौधे खराब हो चुके हैं हमारे अभी तक। परेशानी भाई साहब यहाँ पे ऐसी आ रही है कि पूछो मत। यहाँ पे हमें साल भर होने को आ रहा है, रोड पूरी टूटी पड़ी है। कभी ये लोग पानी भी नहीं डालते, इतनी धूल हो रही है। यहाँ पे लोग परेशान है, सारी मार्केट वाले सब परेशान है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे खड्डे हो रहे हैं ऊंचे नीचे। अभी बरसात हुई है कल परसों ना, यहाँ पे कई लोग वहाँ आगे भी गिरे हैं। लोगों की दुकानदारी बंद हो गई है। इन लोगों को अता पता नहीं, कभी कहीं खड्डा भर दे रहे, कभी कहीं खोदते रहे, रात को खोदते रहे, कोई भरोसा नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 1 साल से बहुत लोग, सब आज जनमानस सब परेशान है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और यही सरकार से अपील है कि हमारा कुछ इसमें रोड में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जगह जगह गड्ढे हैं। सुबह जब आप बच्चों को स्कूल जाते हुए देखेंगे तो बहुत सारे जो लोग जब बच्चों को अपनी 2 व्हीलर पे लेके जाते हैं तो बहुत से लोग गिरे हुए होते हैं। सड़कों का इन्होंने 2 साल से बुरा हाल कर दिया है। रोज आश्वासन पे आश्वासन ये लोग दिए जा रहे हैं। पिछले महीने भी मैं इनके ऑफिस गया था, तो यहाँ पे कोई रावत, इनके जो एई हैं, वो आए। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर सड़क बनेगी। अभी तक वो 1 महीना हो गया, शायद इनका हफ्ता कब होता है कुछ नहीं पता। आप इस क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उनका मेडिकल अगर टेस्ट करवाएंगे, उनको किसी को आंखों में प्रॉब्लम होगी, किसी को एलर्जी होगी, अस्थमा तक के शिकायत यहाँ पे इस डस्ट की वजह से हो चुकी है। कम से कम 3 से 4 महीने 2 महीने से तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, तब से रोड के बहुत बुरे हाल है। इस रोड का जो है ना, सिर्फ खुदाई हो जाती है लेकिन काम कोई नहीं करता। रोड में कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ जिससे हमारे को मंदिर के निमित्त भी जो है बहुत परेशानी, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसे मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है इसका सुधारीकरण किया जाए। राजधानी देहरादून के आज मैं एक ऐसे इलाके में पहुंचा हूं जहां पर सिविल लाइट डालने का काम लगभग 1 से 1.5 साल से जारी है, लेकिन यहां पर काम लगभग पूरा होने के बावजूद भी सड़क के न बनने के कारण लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि अगर इस पर जल्द काम हो तो उन्हें जो है इससे निजात मिल सकता है, क्योंकि यहाँ इस सड़क पर जो धूल उड़ती है उससे काफ़ी परेशानी उनको होती है। इसके साथ साथ सांस के रोगी काफ़ी परेशान हो चुके हैं और कई लोग अस्थमा रोगी बन चुके हैं। उनका ये कहना है कि लगातार जो है इसकी वजह से दुकानदार जो यहाँ आसपास के हैं उनकी दुकानदारी भी काफ़ी प्रभावित हो रही है। एक बार मेरे पीछे तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरह से जो यहाँ जो सिविल लाइन डालने का काम काज हुआ था, उसके बाद जो रोड सड़क को खोदा गया, फिर पत्थर डाला गया और फिर ये आरोप है कि दोबारा से फिर खोदाई की गई और फिर से पत्थर डाला गया। यानी कि उनका कहना है कि जो कामकाज जो है वो जल्द होना चाहिए था, तय सीमा के अंदर होना चाहिए था,
वो नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है इसमें लेट लतीफ़ी जो है वो देखने को मिल रही है, जिस कारण जो है आसपास के जो दुकानदार हैं, आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सड़कों को बेहतर करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए समय से। अगर आप सिविल लाइन डाल रहे हैं, उसका कामकाज पूरा हो रहा है तो उस पर जो है कंपनी को बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए, समय तय सीमा पर काम होना चाहिए, ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन यहाँ पर लोगों के जो आरोप है वो सीधे तौर पर कंपनी के ऊपर है कि 1 साल से लगातार वो उनसे मांग कर रहे हैं, लेकिन काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उनका कहना है कि वह इसको लेकर अगला कदम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस सड़क का सुधार कब तक हो पाता है, या लोगों को ऐसे ही समस्या से दो चार होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून। तो राजधानी देहरादून में विकास के दावों की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बालावाला की ये तस्वीरें हैं जहां पर आए दिन व्यापारियों को, आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कब बदलेगी तस्वीर में सवाल पूछे जाएंगे जिम्मेदारों से, और व्यापारियों से भी उनके सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार वो कितने समय से इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है कि लापरवाही है, ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो जिस तरीके से बालावाला में लगातार समस्याओं का अंबार टूट पड़ा है और लगातार इन परेशानियों से बचने के लिए कार्रवाई की मांग करते हुए व्यापारी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि आए दिन इन समस्याओं के चलते हादसा हो सकता है, लोगों की जिंदगियों पर कोई भी नुकसान हो सकता है, लेकिन इसी बीच आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस पर हम लोग सवाल जवाब करने वाले हैं। हमारे साथ राकेश सिंह जो कि व्यापारी है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किन समस्याओं से इस वक्त जूझ रहे हैं। राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बालावाला में आखिरकार आपकी दुकान है, तो आखिरकार किन तरह की समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? जी नमस्कार मैडम। जी मैडम वो मेन क्या है कि रोड की जो हालत है, एक तो धूल मिट्टी बहुत हो रही है, ठीक है, ऊपर से मतलब ना तो इनमें पानी का छिड़काव हो रहा ज्यादा, ठीक है। अगर किसी को बोलो तो उल्टा हमें को मतलब 2 बातें सुना रहे हैं कि तो अच्छा हम पानी डाल लें, जबकि हम खुद मतलब जहाँ पे हमारी शॉप है खुद हम अपने हाथों से पानी डाल लें, जो कि सुबह आपके जो आए थे उन्होंने वीडियो भी बनाई, देखा, पूरा समझे। तो मतलब एक तो रोडों की हालत बहुत बुरी हालत है ना, 1 साल हो गए, 1 साल से उस पर ना डामरीकरण हुआ दोबारा, ठीक है। और ऊपर धूल मिट्टी इतनी हो रही कि हम मतलब तो बहुत बुरी हालत है कि कस्टमर भी हमारे आ नहीं रहे हैं इस वजह से, रोडों की वजह से। तो इस तरीके की आखिरकार स्थिति क्यों है राकेश जी? इस तरीके की स्थिति क्यों आन पड़ी है कि गड्ढे हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, दुकानों तक पहुंच रही है, लोगों के घरों तक पहुंच रही है, आखिरकार ऐसी दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत ये मैडम, जो सिविल लाइन का काम चालू हुआ था, हाँ, जबकि रोड मतलब काम वहाँ पे लाइन बिछ गई है, सब कुछ हो गया है, तो अभी तो रोड बननी चाहिए थी ना, ठीक है। अब ठेकेदार को बोलो, ठेकेदार बोलता है, जो वहाँ पे चलता है वो बोलता है आज होगा होगा होगा, मतलब होगा में तो बहुत टाइम लंबा खींच गया ना, इतने में तो यानी राकेश जी सारा काम पूरा हो चुका है, सिर्फ सड़क बननी बाकी है। वहाँ पे रोडों का काम मतलब ये मानो लाइन बिछ चुकी है, तो रोड बननी चाहिए ना आगे। बिल्कुल, तो यानी कि काम हो चुका है, सिविल लाइन डल चुकी है और जो भी काम होना था इस सड़क पर खुदाई का वो पूरा हो चुका है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि सड़क निर्माण हो जाए, इस सड़क को पक्का कर दिया जाए, यही ना? जी ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए समस्या ये निकल कर सामने आ रही है कि जब काम हो चुका है तो सड़क पक्की क्यों नहीं की जा रही है, सड़क का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि इस समस्या का समाधान होना जरूरी है, क्योंकि लोगों को तमाम समस्याओं का सामना अगर करना पड़ रहा है तो ये सरकार की ही बदनामी है, लापरवाही है। बातचीत करते हैं प्रकाश सिंह जी से, वो भी व्यापारी हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, जानना चाहूंगी, एक तरफ आप ही के सहयोगी, आप ही के साथी का कहना था कि यहाँ पर सड़क खोदाई की गई और जो सिविल लाइन डालनी थी वो डाल दी गई है, गैस पाइपलाइन का काम हो चुका है, जो जो काम होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद इस सड़क को पक्का करना है, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। कितना समय बीत चुका है कि अभी तक सड़क नहीं बन पाई है?
जी, प्रकाश। इन्होंने तो हमको अप्रैल से बोल रखा है कि अप्रैल लास्ट तक सड़क बन जाएगी, पर अप्रैल क्या, हमें तो लग रहा है ये 1 साल तक और सड़क नहीं बनेगी। मट्टी से बहुत बुरे हाल है, हमारे व्यापार करना हमें बहुत मुश्किल पड़ रहा है, सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। हम पूरे दिन भर पानी डाल रहे हैं, ना यहाँ कोई पानी डालने वाला है, ना कोई सफाई करने वाला है। और जो इनके यहाँ पर जो मैनेजर वगैरह लोग आते हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है किसी भी चीज को लेकर, यहाँ पर सड़क से लेकर। तो यानी कि आप लोगों की बातों को भी नहीं सुना जा रहा है। आपने जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश की? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं इस सड़क के चक्कर में। हमारे यहाँ आए दिन हर दिन एक दो एक्सीडेंट कंटिन्यू होते रहते हैं। बिल्कुल। और भरी दोपहरी में तो जो आप लोग पानी भी डालते होंगे वो भी पूरी तरीके से सूख जाता होगा, और सूखने के बाद फिर उसी तरीके की स्थिति उत्पन्न होती होगी कि धूल मिट्टी उठना और दुकानों में घुस जाना, जो कि लाजमी बात है। लेकिन क्या आपने डीएम से बातचीत करने की कोशिश की? जी नहीं, अभी तो नहीं करी। अभी हम पूरी मार्केट वालों ने अब ये कहा है, क्योंकि इन लोगों ने हमें प्रॉमिस किया था कोई कि आपकी सुन नहीं रहा है तो सीधे जिलाधिकारी से अगर संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की? नहीं मैडम, अभी तो नहीं करी, लेकिन अब हाँ। हम इस वीक में अब हम जाएंगे, सारे व्यापारी उन्हीं के पास जाएंगे। ठीक है। तो प्रकाश जी, यानी कि आप लोग लगातार समस्याओं के समाधान की खोज कर रहे हैं, आप लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन समाधान दूर दराज तक कुछ नहीं है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है, जब एचएनएन की टीम भी मौके पर पहुंची तो इन्हीं तस्वीरों को समझा गया कि आखिरकार वहां मौजूदा लोग इससे किस तरीके से जूझते हुए नजर आ रहे होंगे, और रोजमर्रा की जिंदगी में आखिरकार ये धूल मिट्टी उन लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। हमारे संवाददाता योगेश आर्या मौके पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो से इस पूरे रिपोर्ट को कवर करके लाए हैं। आखिरकार उस समय क्या कुछ स्थिति रही है, व्यापारियों का क्या कहना था, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था, इसी पर हम लोग बातचीत करते हैं। योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। योगेश, जानना चाहूंगी कि आखिरकार जब एचएनएन की टीम मौके पर पहुंची क्या देखने को मिला? देखिए निशी, राजधानी देहरादून से करीब 10 किलोमीटर ये बालावाला क्षेत्र है, और अब जब हम इस की जानकारी हमें हुई और हम वहाँ इस हकीकत को जानने के लिए पहुँचे, तो वहाँ पर जानने के बाद जब ये स्थिति हमने देखी और वहाँ ये धूल उड़ रही थी, लोग परेशान थे, दुकानों के बाहर जो है दुकान खोलने के बाद सामान सजाया जा रहा था, लेकिन उनके सामने एक चुनौती थी कि आखिरकार इस धूल से कैसे निजात पाई जाए, क्योंकि कंपनी जो वहाँ पर काम कर रही है, लगभग सिविल लाइन का काम जो है वो लगभग हो चुका है। पीली कोठी से लेकर के हनुमान मंदिर तक का जो इलाका है और उसके आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर एक बड़ी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने है कि रोजाना वहाँ पर जो धूल उठती है वो उनके सांस का रोगी उन्हें बना रही है। इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है उसका एक एजेंडा होता है कि वो यहाँ पर उठने वाली धूल के लिए समयबद्ध जो है पानी का छिड़काव करेगी, लेकिन वो वहाँ देखने को नहीं मिलता। उसमें खानापूर्ति के आरोप जो है वहाँ के स्थानीय व्यापारियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का यहाँ तक आरोप है कि उनका जो व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो है आने जाने का जो मार्ग है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। सिविल लाइन का काम जो है लगभग पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो रोड बनाने का काम होना चाहिए था वह काम काज नहीं हो पा रहा है। और उनके सामने विकट समस्या ये है कि वो आखिरकार घर रहे तो घर तक धूल पहुंच रही है, दुकान पर रहे तो वहां कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करें, कैसे पूरा दिन निकाला जाए, क्योंकि बार बार दुकानों के अंदर धूल पहुंच रही है। समस्या सामने आ रही है। कंपनी के जो ठेकेदार हैं, जो वहां पर संचालक है, उनसे बातचीत की जाती है तो वो उनको जो है कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती उनके सामने रहती है और निश्चित तौर पर लोग काफी परेशान है। इसके साथ साथ हम जब थोड़ा सा आगे पहुंचे तो वहां पर एक नर्सरी है जो काफी वहां पर ये बताया जा रहा था कि फोटो सेशन वहां पर शाम को शुरू हो जाता है, इतना अच्छा वहां पर व्यू रहता है, लेकिन वो करीब 2.5 लाख का नुकसान झेल चुके हैं, काफी पौधे उनके खराब हो चुके हैं, यानी कि स्थानीय लोग काफी परेशान योगेश, लेकिन सवाल ये है ना कि जब मौके पर पहुंचा गया, वहां के व्यापारियों से जब हमने बातचीत करी है तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी लाइन डलनी थी वो डल चुकी है, लेकिन उसके बाद इस सड़क को पक्का करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अगर सड़क पक्की नहीं हुई तो इसी तरीके से गड्ढे वहां पर मौजूद रहेंगे, हादसों का शिकार आए दिन लोग होंगे और धूल मिट्टी उठेगी तो स्थानीय व्यापारी लोगों को भी सांस लेने में दिक्कत होगी, उनकी दुकानों में धूल मिट्टी घुसेगी। दिक्कतें हजार हैं, लेकिन अभी तक सड़क इस अंतराल में क्यों नहीं बन पाई जब काम पूरा हो चुका है? किस चीज का इंतजार किया जा रहा है?
बिल्कुल इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि जब सिविल लाइन का काम पूरा हो चुका है उसके बाद सिर्फ सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर जो है सड़क का निर्माण होना है, और सड़क के निर्माण के में इतनी देरी करना वास्तव में जो है कहीं ना कहीं जो है ये लापरवाही मानी जा सकती है। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है समय समय पर जो है समीक्षा बैठक करते हैं कि कहाँ पर किस तरह का विकास कार्य चल रहे हैं, विकास कार्यों में तेजी लाने की बात उनके द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि समयबद्ध तरीके से पारदर्शिता के साथ और लोगों को परेशानी ना हो उसके तहत जो है कामकाज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। हम खुद जब वहां पहुंचे तो हमें खुद जो है इन धूल का सामना करना पड़ा, और वहां पर जो लोग दिन भर इस धूल का सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि कितनी विकट समस्याएं होंगी। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वहां पर दिन भर उनकी जो दिनचर्या है वो सिर्फ इस धूल के जरिए रह गई है और कुछ उनके सामने। तो योगेश, जब हम मौके पर पहुंचे तो वहां के लोगों से आप लोगों ने बातचीत भी करी होगी, तो क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई है इस विषय को लेकर? उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक सड़क का निर्माण होगा? क्यों ये अटकलें आ रही हैं? इतनी देरी आखिरकार इस काम को पूरा करने में क्यों आ रही है? क्या है उनका जवाब? स्थानीय जनप्रतिनिधि की अगर बात की जाए तो वहां पर जो स्थानीय जो विपक्षी दल हैं वो तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन सत्ता दल का व्यक्ति वहां पर कोई जवाब देने के लिए राजी नहीं है। वहां पर जब इस को लेकर खोजने का प्रयास किया गया, नंबर मिलाने का प्रयास किया, नंबर तक नहीं मिले। लोगों ने कहा कि उनसे जब वो जवाब मांगते हैं तो उनका भी जवाब ये था कि कंपनी काम कर रही है, काम पूरा होने के बाद जो है वो कुछ कह पाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब सिविल लाइन का कामकाज जो है वो जो पूरी तरीके से हो चुका है, सिर्फ सड़क का काम शुरू होना है, उसमें लेट लतीफी है, तो जवाब भला कौन देगा? क्योंकि जो है जवाब देने के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो कंपनी के हैं, वही लोग ठीक है, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। माफी चाहूंगी योगेश, हमारे साथ बृजभूषण गेरोला विधायक जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं इस विषय को लेकर कि अभी तक सड़क क्यों नहीं बन पाई है। विधायक जी, आपका स्वागत करेंगे एशियन की खास बातचीत में, और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए हम लोग यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो कि बालावाला का है। यहाँ पर सारी लाइन डल चुकी है, सड़क अभी कच्ची पड़ी है, गड्ढे हैं, धूल मिट्टियां उठती रहती हैं, लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं। क्यों दिक्कत आ रही है सड़क के निर्माण में? धन्यवाद, आपने मुझे फोन पे लिया है जी। ये जो बालावाला नथवा वाला ये जो क्षेत्र है, और इसमें सीवरेज का काम लगभग 1-1.5 साल से इसमें चल रहा है। बहुत बड़ी कॉलोनियां हैं, सीवरेज की लाइनें बिछ चुकी हैं, मेन होल जो है उसके साथ जुड़ना होता है मेन रोड से। तो जहाँ पर जब काम शुरू होता है तो वहाँ पर हम लोग, मैं खुद भी कई बार वहाँ पर गया हूँ, बालावाला के आनंद नगर से लेकर के शमशेरगढ़, जहाँ लाइनें बिछ रही हैं नथवा वाला में, सब जगह मैं खुद भी गया हूँ। और वहाँ पर जा करके मेरे साथ पार्षद भी, हमारे स्थानीय पार्षद भी वहाँ पे हमारे साथ गए हैं। तो हम लगातार कंपनी वालों के साथ और जो हमारे जो विभाग है उनके साथ भी हम लोग लगातार करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब काम शुरू होता है तो जैसे गड्ढे भी होते हैं तो उसको भी हम लोग उनको लगातार वो कहते हैं भर दिया जाए, तो उसको काम भी होता है। लेकिन ये टेक्निकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर जो हमको इंजीनियरों के द्वारा भी बताया गया, विभाग के द्वारा, कि इसको थोड़ा समय होता है, बैठने में, सेट होने में समय लगता है। और मेरी आज बृजभूषण जी, यहाँ पर 1 से 1.5 साल बीत चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। आप कह रहे हैं, आप हवाला दे रहे हैं कि मिट्टी सेट होने में टाइम लगता है, कुछ टेक्निकल्स चीजें होती हैं। तो आप मुझे बताइए, जो इस वक्त लोग सामना कर रहे हैं, लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जा रही हैं, धूल मिट्टी का अंबार वहां है, गड्ढे हैं, आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, क्या यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट को मद्देनजर रखा जाएगा या लोगों की जान को भी मद्देनजर रखा जाएगा? यहाँ पर क्यों सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा, पैच वर्क तक का काम नहीं हो पा रहा? एक तरफ मुख्यमंत्री बार बार इस आदेश को दे रहे हैं कि सड़क निर्माण किए जाए, गड्ढा मुक्त प्रदेश कर दिया जाए, लेकिन यहाँ गड्ढों की ही बनी हुई सड़क है, तो ऐसे में लोग कैसे जिएंगे? आप हमसे बात, जब आप मुझसे पूछ रही हैं, थोड़ा मेरी बात को भी सुन लीजिएगा। बिल्कुल। का जब काम होता है कहीं भी तो डस्ट होती है स्वाभाविक है, तो हम उनसे समय समय पर पानी के छिड़काव के लिए भी कहते हैं कि इसका पानी का छिड़काव कर लो। और जो भी जब होता है तो उसको सेट होने में समय लगता है, इसको समय लगता है। और इसको अभी मैंने आज भी मेरी संबंध में बात हुई थी, तो जून तक जो है उन्होंने कहा है कि जून तक हम जो है ये सभी सड़कें हम बना देंगे। आंतरिक सड़कें कई कॉलोनियों की कई सड़कें तो बन चुकी हैं, लेकिन कुछ रह गई हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसलिए आप लोगों पर सवाल उठ रहा है, कार्यप्रणाली पर इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि अप्रैल तक कहा गया था कि सड़क का निर्माण हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, लेकिन अप्रैल बीत चुका है। तो सवाल तो उठना लाजमी है ना कि अभी तक काम नहीं हुआ है, क्यों देरी आ रही है, सरकार पर सवाल उठेंगे।
मैं इसको खुद भी देख रहा हूँ। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि नकरौंदा क्षेत्र में हाँ। हमारा वहाँ पर भी सीवरेज का काम हुआ था, तो सभी गलियां वहाँ पे बन गई है। अब आपकी टीम वहाँ पे भी गई होगी देखने के लिए। तो नकरौंदा में 0 पॉइंट तक हरा वाला ठीक है। नकरौंदा से आगे तक सब काम हो गया है। हमारे यहाँ नतनपुर ठीक है, में भी ठीक है। सीवरेज का काम हुआ है। तो यहाँ पर भी पिछले 2 साल से यहाँ पर काम चल रहा था, तो वो भी हमारे नतनपुर के 94 ठीक है गैरोला जी, हम मान लेते हैं, लेकिन इसी बीच जो आपने एक समय अवधि बताई है नेशनल टेलीविजन पर, उस समय अवधि के अंतराल में ये सड़क बन जानी चाहिए, क्योंकि आप नेशनल टेलीविजन पर इतना बड़ा आश्वासन देकर जा रहे हैं जनता को, और वो सभी व्यापारी, वहां की सारी जनता आपके इस बयान को मद्देनजर रखते हुए इंतजार करेगी कि आप ये निर्माण कार्य करवाएं। संज्ञान में लेता हूँ। ठीक और है, एक-एक दिन में ठीक है, मेरे को ठीक है, सही- ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गैरोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कब बदलेगी तस्वीर का जवाब जरूर हमें मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी अभी सवाल रह गया है, क्योंकि अभी विधायक साहब ने जवाब दे दिया है, आश्वासन दे दिया है, लेकिन अभी भी इसको पूरा करने का वक्त है। देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार कब तक ये निर्माण कार्य होगा, सड़क बनेगी, लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।